हाय एवरीवन, मेरा नाम नवतेश और साइंस यानी कि इस चैनल में आप स्टार्ट करने वाले हैं गणित मंजरी बुक का पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ये पहले भी बुक में आया था एज अ 2D ज्योमेट्री और बच्चों ने बहुत इजीली किया था और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। इस साल के इस बुक में बहुत अच्छे नए फैक्ट्स आए हैं और बच्चों को प्रैक्टिकलिटी इस चैप्टर को कैसे यूज करना है वो सब बताया गया है। ये पूरी वीडियो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को शेयर करें, टीचर्स अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह से इनको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। इस वीडियो के थ्रू हम प्रॉपर गाइड करेंगे कि 2026 एनसीईआरटी मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है। इवन मैथ एडवांस के जो टॉपिक्स है हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, यू वांट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट्स के नीचे मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। इस वीडियो को लेके कोई डाउट आता है आपको तो आप हमारे साइंस यानी के इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर डीएम करके अपना डाउट भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आंसर करूंगा। और इवन आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं योर डाउट, वो भी मैं आपको पर्सनली आंसर करूंगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो या कुछ हो वो भी आप आराम से कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ ऑफ गणित मंजी 2026 मैथ्स। और 9th क्लास के बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर। और ये पूरी सीरीज रेगुलर आपको हर चैप्टर हर टॉपिक का प्रॉपर गाइडेंस करती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बेसिक्स को हम देख लेते हैं। ये जो ओरिएंटिंग योरसेल्फ है ये है एक 2D ज्योमेट्री के ऊपर और ये 2D ज्योमेट्री आती है दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट आता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। अब दोनों के ऊपर ये जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये याद रखना है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। और इसको हम जीरो पॉइंट भी कहते हैं। ये दोनों साइड से जीरो जो जहां पे कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो ओरिजिन से हम अगर राइट की तरफ जो एक्सिस जाता है, जो एक्स एक्सिस राइट की तरफ जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव। और इसके जितने पॉइंट्स होते हैं ये पॉजिटिव के होते हैं। और यहां से जो अप अबव की तरफ जा रहा है ये सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव के होते हैं। और यहां से जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब याद रखना लेफ्ट और राइट, राइट हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव, डाउन इज नेगेटिव। तो यहां से जो लेफ्ट को जा रहा है ये सारे कोऑर्डिनेट्स, ये जो सारे पॉइंट्स क्या है नेगेटिव हैं। और यहां से जो डाउन को आ रही है ये भी सारे जो है नेगेटिव हैं। अब ये पॉइंट्स के ऊपर हम अगर आप इमेजिन करो तो वी कैन एक्सटेंड दीज लाइन लाइक दिस। ये अगर लाइंस को एक्सटेंड करें तो वाई एक्सिस की सारी लाइंस एक्सटेंड होती हैं और यहां से अगर एक्सटेंड करें तो ये एक्स एक्सिस की होती है। तो ये काइंड ऑफ ग्राफ और कोऑर्डिनेट्स बना देता है। तो हमें ये याद रखना है कि ये जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन करते हैं ये हमारे वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है उसको मेंशन करते हैं। और ये जो वाई पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स हैं, ये हमारे बताते हैं कि नीचे एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो इस तरह से है, जैसे सपोज करो ये 1 हमारा, ये 2, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पे ये 1 2 3 और 4। और अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो हमारे ये याद रखना कि इस पॉइंट पे हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा x, y से। और x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो ये आ जाएगा 3, 4। तो ये सारे बच्चे याद रखिए कि कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जा सकता है। पहले हमने x की वैल्यू देखनी है, देन हमने y की वैल्यू देखनी है, उस तरह से इस कोऑर्डिनेट को देखा जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वाले यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। जैसे ये हम देखें तो यहाँ पे हमारा पहला क्वाड्रेंट आता है जिसमें दोनों ही हमारे पॉजिटिव नंबर्स है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा x, y 3, 4 दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। तो दिस इज क्वाड्रेंट 1। जो हमारी पहली क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें दोनों ही हमारे पॉजिटिव के नंबर्स हैं और जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का है। सेकंड की बात करें, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो दिस है। अब इसमें हमारा जो x वो नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम दोनों ही नेगेटिव, ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही नेगेटिव है। तो दोनों को हम नेगेटिवली यहाँ पे मार्क करेंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y जो है वो नेगेटिव है बट x पॉजिटिव है, तो x वाला पॉइंट पॉजिटिव और y वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव। तो इस तरह से आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये चार क्वाड्रेंट्स का होना बहुत जरूरी। किसी भी कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है देख के हम डायरेक्टली क्वाड्रेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से हम ये सारा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बेसिक्स है, ये सारे बच्चे अपने कॉपीज पे नोट कर लें, इसको नोट्स पे प्रिपेयर करके रखें और ये चारों क्वाड्रेंट्स की नॉलेज को प्रॉपर्ली गेन कर लें। इस तरह से हम इसका नेक्स्ट जो हम वर्कआउट करेंगे। अगर हम पहला ही क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का सेट का 1.1 का पहला क्वेश्चन देखें तो ध्यान से देखिए तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में है क्या है, एक रेहान उसके रूम का एक मैप हमें दिया गया है और इस मैप के ऊपर हमारा बताया गया है कि उसमें कहीं पे बेड, वार्डरोब, डोर, प्लांट्स और ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और इसके ऊपर हमें दिया गया है ये पूरा ग्राफ। जैसे हमने देखा था एक्स एक्सिस की लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है, पूरा ग्राफ दिया गया है और हमें लोकेट करना है। उन्होंने कहा हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन दिस फिगर। तो कहते हैं पहले हमें बताओ कि D1 और R1
जो एक डोर, एंट्रेंस के डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूम में जाने के लिए, वो हमारी लेफ्ट वॉल से वाई एक्सिस से कितना दूर है। मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वाई से वो कितने दूर है। तो इस लाइन से ये वाई एक्सिस से ये सारे पॉइंट कितना दूर है, ये 1 यूनिट दूर है, ये 2 यूनिट है, ये 3, और ये सारे हमारे इस टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं इन द फीट्स। तो ये सारे हमारे आगे इन द फील्ड्स। तो अगर हम देखें ये डी पॉइंट हमारे वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि ये हमारा +8 का वैल्यू शो कर रहा है। तो +8 के वैल्यू के हिसाब से हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे हम कहेंगे डी इज 8 यूनिट्स या 8 फीट्स फ्रॉम द वाई पॉइंट। डी है हमारा 8 units from the y axis or the left wall। तो ये इस तरह से हमारा ये कंसिडरेशन आएगी, और हमने बड़े ध्यान से इस चीज के ऊपर नोट रखना है कि हमने क्या किया था। यहाँ पे हमने नोट किया था कि ये जो हमारा ये पॉइंट वाई एक्सिस का है, इससे हमारा ये डी कितना दूर है। तो हमारा यहाँ पे आ गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी मार्क था, तो हमारा 8 यूनिट्स। और उन्होंने कहा है हाउ फार इज फ्रॉम द, अब ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अब आप ध्यान से देखो, डोर तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ पे है एक्स एक्सिस से कोई दूर नहीं है, एंड 0 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपने इस तरह से इसको नोट रखना है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस से 0 यूनिट दूर है। और ये सेंस ये वाई से कितना दूर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई से कितना दूर है, डी हमारा 8 यूनिट्स। इस तरह से ये वर्कआउट हमारा हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि हमें बताओ जी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमें ध्यान से देखो कि मैंने अभी आपको बताया कि डी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, x, y। तो ये ऑलरेडी कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो y हमारा हो जाएगा 0। बट एक्स एक्सिस कितना है हमारा, एक्स एक्सिस हमारा है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 0। और यहाँ पे हमारा ये अगर देखिए पॉजिटिव है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है, अगर उसको हम ध्यान से यहाँ पे देखो तो हमने उन्होंने कहा है कि जो R1 पॉइंट है, द R1 पॉइंट इज 11.5, वो कहते हैं तो डोर कितना वाइड होगा वो बताओ। हमारा D पॉइंट क्या था, अभी हमने देखा D इज 8, एंड हमारा R पॉइंट क्या है 11.5, तो हम क्या देखेंगे कि यहां से 8 से लेके 11 तक का डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, R पॉइंट से 11.5 माइनस 8 पॉइंट, अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3.5 फीट। 3.5 फीट, 3.5 आ जाता है हमारी ये जो डोर की विड्थ आ जाती है 3.5 फीट। अब यहाँ पे पूछा गया कि ये जो डोर की विड्थ है, क्या ये वाइड और कंफर्टेबल इनफ है। अगर एक नॉर्मल डोर की मैं बात करूं तो नॉर्मल डोर होता है हमारा 2.5 से लेके 3 और 3.5 फीट तक के लिए, तो ये ऑलरेडी उसके मैक्स लेवल पे आ रहा है, तो इट्स ऑलरेडी कंफर्टेबल जो है एक रास्ता बन जाता है हमें क्रॉस करने के लिए। तो दैट्स दिस डोर्स विड्थ इज वेरी कंफर्टेबल, और एक कोई भी इंसान आराम से आ सकता है। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि क्या ये एक व्हील चेयर पे आ रहा इंसान इस डोर से आर पार आ सकता है कि नहीं। अगर आप बच्चे जो अपनी चेयर पे बैठे, अगर उसकी विड्थ देखी जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 इंचेस 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक की इसकी विड्थ होती है। तो सिमिलरली एक व्हील चेयर की जो विड्थ है वो 2 फीट के आसपास होगी। अगर 2 फीट की कोई भी व्हील चेयर अगर 3.5 फीट वाले डोर से एंटर करे तो बहुत ही इजीली वो एंटर कर सकती है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आएगा यस दैट द व्हील चेयर वाला जो पर्सन है वो बहुत ही इजीली एंटर कर सकता है इस रूम में। तो हम इसको भी बहुत इजीली हम मैच कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरा जो पॉइंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने मेरा मुझे कहा है कि B1 हमारा ये है, B2 हमारा ये, B1 इज दिस पॉइंट एंड B2 इज दिस पॉइंट। अगर ये दो पॉइंट्स है जो बाथरूम का डोर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या ये बाथरूम का डोर नैरो है मेन डोर से या वाइड है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे तो B1 के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट, B1 के हमारे पास वो जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं दैट इज 0,1.5, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास जो B2 का आ रहा है दैट इज 0,4। तो डिस्टेंस हमें चाहिए 4 माइनस 1.5 का, इस कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 फीट। अगर हमारे पास 2.5 फीट का डिस्टेंस क्या आ रहा है दैट मींस वो डोर काफी उससे मेन डोर से कम वाइड है, दैट इज नैरोअर। तो जो हमारा बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है मेन डोर के
रूम के मेन डोर से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आगे आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पे। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि और भी जो हमारी, ये देखिए ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारा शावर एरिया है और बाथरूम का है, और इसमें ये पॉइंट्स हैं, और ये हमारे एक और कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात की गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए अपने 9th वाले सभी दोस्तों के साथ, अगर वो 9th क्लास की मैथ्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो हम हर चैप्टर को इन डिटेल एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली बना के यहाँ पे बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो का साथ साथ पता चलता रहे। थैंक यू।